कुरुक्षेत्र का दूसरा दिन। अरे अरे एक सेकंड, मैंने तो अक्षौहिणी एक्सप्लेन करने का प्रॉमिस किया था ना। हियर वी गो। ओके, तो एक अक्षौहिणी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एन आर्मी, मतलब एक आर्मी डिवीजन की प्रोसीजर समझ लो तुम, जिसमें 21,870 रथ होते थे, 65,610 घुड़सवार, 21,870 हाथी और 1,09,000 पैदल सैनिक, यानी कुल मिलाकर 2,18,000 सेना सिर्फ एक अक्षौहिणी में होती थी। कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पास थी सिर्फ 7 अक्षौहिणी। कुरुक्षेत्र के पहले दिन इतने ह्यूमिलिएटिंग लॉस के बाद लोगों ने भीष्म को बहुत क्रिटिसाइज किया। खुद दुर्योधन भी पितामह भीष्म को बहुत भला बुरा बोला। एंड एक सैनिक तो सेना में से ये तक चला कि इस बुढ़े को सेना नायक किसने बनाया। भीष्म की यहां पर सनक गई। भीष्म ने कहा, यदि मैं कल पांडव सेना पर हाहाकार न मचा दूं तो मेरा नाम भी गंगापुत्र भीष्म नहीं। और उन्होंने बनवाया एक महाव्यूह, मंडल व्यू। यहां आप एक इमेज देख सकते हो। अभी इस व्यू का ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता व्यास महाभारत में, क्योंकि ये एक महाव्यू था। ठीक है, मतलब व्यूहों में भी ऐसी कैटेगरीज रहते हैं जो बहुत कॉमन व्यूज रहते हैं, लाइक चक्र व्यू जिसके बारे में हम सब जानते हैं, सर्वतोमुखी व्यू, वज्र व्यू। ठीक है, महाव्यू वो होता है जिसके बारे में वेदव्यास खुद नहीं जानते। मतलब बाप रे। अब इस व्यू का फॉर्मेशन देखकर आप समझ गए होंगे कि एक रोटेटिंग व्यू है, यानी कि घूमते घूमते सेना पर हमला करेगा। और भीष्म का यही तो प्लान था। पर इस प्लान को महाराज विराट ने काउंटर करने के लिए बनवाया क्रॉन्च व्यू, जो कि एक बड़े से सारस के आकार में था। आप यहां पर एक और इमेज देख सकते हो। देख ली? ओके, तो क्रॉन्च व्यू के साथ साथ मतलब क्रॉन्च व्यू जो था वो एक क्रेन के आकार में था। ठीक है, तुम सारस समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें हिंदी नहीं आती, सॉरी। ओके, तो युद्ध का दूसरा दिन शुरू होता है और अर्जुन का सामना होता है भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त से। सोमदत्त कहते हैं कि तुमने मेरे पुत्र भूरिश्रवा को पिछली बार हराया था और आज मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। अर्जुन कहता है कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम आपको क्षति नहीं पहुंचा सकते, मतलब आपको घायल नहीं करना चाहते। और भूरिश्रवा जो है वो अर्जुन को काफी भला बुरा बोलते हैं, मतलब सोमदत्त जो है वो अर्जुन को काफी भला बुरा बोलता है। आई एम सॉरी मैं अभी उठाऊ। ठीक है, तो ये सब होने के बाद यार कुंती भोज ये सह नहीं पाते कि उनके पोते का इतना अपमान हो रहा है, तो वो सामने आकर बोलता है कि सोमदत्त यदि तुम्हें युद्ध करना ही है तो मुझसे युद्ध करो। अब हाँ, गूगल वगैरह लोग बोलेंगे कि सोमदत्त महाभारत मतलब कुंती भोज और थोड़े और वॉरियर्स जो थे वो मर चुके थे महाभारत वॉर से पहले। तो मैं बता दूं कि कुंती भोज का रेफरेंस हमें व्यास महाभारत में, स्कंद पुराण में और इवन बीआर चोपड़ा के महाभारत में मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर वॉर एडप्ट होती है। एंड अगर मैं इन दोनों के रैंक की बात करूं तो कुंती भोज एक महारथी थे, यानी कि कर्ण, भीष्म और अर्जुन लेवल पावरफुल। ठीक है, वेराज लाइक सोमदत्त भी पावरफुल थे पर वो अतिरथी थे, यानी कि एक छोटा सा रैंक। तो सोमदत्त यहां पर काफी इजीली डिफीट हो जाते हैं और उनकी जान तक ले लेता है कुंती भोज। अपने पिता को मरते देख भूरिश्रवा को बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे से वार कर महाराज कुंती भोज को जान से मार देते हैं। अपने नाना श्री का कत्लेआम देखकर अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं। अब क्रुद्ध होने के कारण अर्जुन एक और बाण मारते हैं और वो दिव्यास्त्र इतना घातक होता है कि वो भूरिश्रवा का बाहिना हाथ, भूरिश्रवा का पूरा लेफ्ट हैंड काट देते हैं। एंड भूरिश्रवा को अगले दिन मतलब युद्ध तो करना ही होगा, मतलब वो पीछे तो हट नहीं सकते, इसलिए भूरिश्रवा को ना अपने हाथ पर एक स्टील का आउटलेट बांधना पड़ता था जिसके ऊपर वो एक मशटी अटैच कर युद्ध करता था। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कल हम लोग समझेंगे कि ये रैंक्स क्या होते थे वॉरियर्स में, एंड तीसरे दिन पर कौन से व्यू बने। ठीक है, बाय।